स्टूडेंट जेके ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका समीम सर। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का हम लोग थर्ड लेसन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 तक हम लोग ने कर लिया है। आज हम लोग 3.6 करने वाले। 3.6 में हम लोग देखते हैं, देखो हमारा क्या दिया, फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। बहुत ईजी है, समझ के लेना है। कैसे करेंगे हम लोग, कैसे नहीं करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सेम टू सेम वही रूल आप लोग को अप्लाई करना है, कुछ नया कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले ये दिया हुआ है, इसको एक काम करो, एज इट इज लिख लो। यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट संख्या का मल्टीप्लाई करो। 2 1 जा 2 और एक्स दिया हुआ है तो एक्स को यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ लिखो प्लस, प्लस माइनस माइनस। अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 2 लाना है और प्लस माइनस करके 1 लाना है। मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 2 लाना है, प्लस माइनस करके 1 लाना है, यानी कि 2 1 जा 2। ये एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स को यहाँ, एक एक्स को यहाँ लिख दो। ठीक है, अब ये वाला एक्स के बदले हमको क्या करना है, ये लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 1। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकालो। कॉमन देखो क्या निकलेगा, 2x यहाँ निकल गया, 2x निकल गया तो बचा 1x, प्लस यहाँ से 2x चला गया तो बचा 1 माइनस, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 1। ठीक है, यहाँ पे बचा x माइनस माइनस प्लस 1। देखो ये और ये सेम हो गए, ये दोनों सेम आना चाहिए, सेम रहेगा तो ही आपका आंसर सही है। दोनों सेम आ गए, इसको 1 टाइम लिख लो, x प्लस 1 और ये 2x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही है। क्या करेंगे, इसको पहले लिख लो, 2m का स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट संख्या का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6m का स्क्वायर, 3 2 जा 6m का स्क्वायर। अभी हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहले प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 6 चाहिए, और प्लस माइनस करके कितना चाहिए, प्लस माइनस करके कितना चाहिए हम लोग को, प्लस माइनस करके चाहिए 5 चाहिए। कितना चाहिए, 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 2 जा 10, नहीं, क्वेश्चन एक मिनट चेक कर लो सही है क्या, 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस प्लस लिखा, प्लस माइनस माइनस लिखा, बीच में 5 चाहिए, यानी कि 5 1 जा 5। हम लोग कर सकते हैं 6 1 जा 6 कर लेते सीधा, 6 1 जा 6, एक m इधर एक m इधर, ये पूरा लिख दो इसके बदले। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2m का स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1m माइनस 3। कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या निकलेगा, 2m बाहर निकाल दे, क्या बचा m, 2 3 जा 6, खत्म हो गया, माइनस, यहाँ पे 1 निकाला, यहाँ लिखा है माइनस माइनस प्लस 3, दोनों कॉमन हो गया, इसको 1 टाइम लिख लो, m प्लस 3, उसके बाद 2m माइनस 1। ठीक है, 2m माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो हमारा क्या दिया हुआ, 12x स्क्वायर प्लस 61x प्लस 77 दिया हुआ। ठीक है, तो इतना बड़ा नंबर देख के डरना नहीं है, जैसे हम लोग करते हैं सेम टू सेम वैसे ही करना है। 12x का स्क्वायर प्लस 61x प्लस 77। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, 12 7 जा कितना हो जाएगा, 84, कैरी 8, वापस 12 7 जा 84, 84 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 92, कितना हो जाएगा 92 x का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों जगह प्लस है तो सीधा सीधा प्लस प्लस लिख दो। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 924 लाना है। ठीक है, और प्लस 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 करके कितना लाना है, 31 लाना है। तो 28 और 28 इंटू 33 अगर मैं करता हूं, 28 इंटू 33 अगर मैं करता हूं तो देखो कितना, 30 61 होता है, x इधर x, यानी कि मैं अगर इस दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इतना आता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहां लिख लेता हूं, 12x स्क्वायर प्लस 28x, अच्छे से लिखो, 28x प्लस 33x प्लस 77।
कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकलेगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, यहाँ निकालो 4x बाहर, तो 4 3 बचेगा यहाँ पे, प्लस 4 7 जा बचा, ठीक है। एक्स एक्स तो बात देखो, 4 3 जा 12, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, प्लस फिर 4 7 जा 20 और एक्स यहाँ पे आ गया, प्लस वापस। अब इसमें से क्या निकलेगा और कॉमन, 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 3 जा यानी कि 3x, यहाँ प्लस 11 7 जा, ठीक है। देखो दोनों सेम हो गया, इसको वन टाइम लिख लो, 3x प्लस 7 और ये 4x प्लस 11, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा क्या है, उसको ऐसे ही लिख लो, 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। जैसे हम लोग कर रहे थे सेम, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, पहला दिया है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 3 लाना है और माइनस प्लस करके कितना लाना है, 2 लाना है, तो 3 1 जा, सीधा करो, 3 1 जा, y इधर y इधर, 3 में से 2 गया तो सीधा हमारे पास 3 में से 1 गया तो सीधा 1 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1y माइनस 1, कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या निकलेगा, 3y, क्या बचेगा, y माइनस 1 प्लस 1, y माइनस 1, देखो कॉमन हो गया, इसको वन टाइम लिख लो, y माइनस 1 और 3y प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी हमारा हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5वां देखो हमारा क्या दिया, अंडर रूट वाला दिया है, तो डरना नहीं है, बहुत इजी है, जैसे हम लोग कर रहे थे सेम टू सेम वैसे ही करना है। क्या करना है, पहले इसको लिख लो, अंडर रूट 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, रूट 3x का स्क्वायर इंटू रूट 3, तो रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब हम यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस दिया, तो दोनों जगह प्लस लगा दो। अब हमें क्या चाहिए, प्लस प्लस करके कितना चाहिए, 4 चाहिए, और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 1 जा, x इधर देखो, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, ये हो जाएगा रूट 3 x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रूट 3 x का स्क्वायर प्लस, ये रूट 3 है ना, इसको रूट 3 लिख दो, इंटू रूट 3 प्लस 1x प्लस रूट 3। देखो मैंने ये चीज क्यों किया, रूट 3 क्या होता है, 3 होता है, रूट 3 हमारा क्या होता है, 3 होता है, इसलिए मैंने ये किया कि यहाँ पे रूट 3 था, तो एक मुझे कॉमन निकालने के लिए, रूट 3x कॉमन है, उसको बाहर निकाल दो, रूट 3x को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ रूट 3 बचा, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन है, 1, तो सीधा सीधा लिखो x प्लस रूट 3। अब देखो x प्लस रूट 3 सेम हो गया, इसको वन टाइम लिख लो और बाहर वाले को साथ में लिख लो, रूट 3x प्लस 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब 6 वाला क्वेश्चन ये आप लोग करोगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। नहीं आएगा तो मुझे मैसेज या कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करके वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारा क्या बोला है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे देखो इस प्रकार से दिया, तो इसको देख के डरना नहीं है, बहुत इजी है, बस यहाँ पे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये देखो यहाँ पे जो दिया ये भी सेम कॉमन है, तो इसको क्या करना है, कुछ सपोज कर लेना है, कोई भी नंबर, कोई भी अंक, यहाँ पे x दिया तो x मत करो, उसके अलावा कुछ भी सपोज कर लो, यहाँ पे लिखो सपोज, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू m, इसको मैं m ले लेता हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर माइनस 8m प्लस 12, आ गया सेम जो हम लोग सॉल्व करते आ गया उस प्रकार से। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 12m का स्क्वायर, पहला दिया है माइनस, माइनस प्लस माइनस, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 12, और माइनस माइनस करके कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा, m इधर माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 आ रहा है,
सीधा सीधा यहाँ पे लिखो एम स्क्वायर माइनस 6m माइनस 2m प्लस 12। ठीक है, कॉमन निकालो, m बाहर निकल गया, m माइनस 6 माइनस 2। ठीक है, वापस m प्लस माइनस माइनस 6, देखो सेम हो गया, इसको वन टाइम लिख लो, m माइनस 6, m माइनस 6, उसके बाद क्या बोला है m माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे होने के बाद रुकना नहीं है, क्योंकि हम लोग ने m की जगह पे क्या लिया था, ये लिया था। लिखो यहाँ पे m की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, उसके बाद वापस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको इसको एक काम करते हैं, अब यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको यहाँ भेज दो, यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें या तो इसका भी फैक्टर निकालते हैं ना, सिंपल सा तरीका, देखो इसका भी फैक्टर निकालते हैं, इसका भी फैक्टर निकालते हैं, यहीं पे रखते हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड लास्ट का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और मुझे कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 3 2 जा 6। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ, ये पहले वाले का, नहीं तो पहले इसको सॉल्व कर लेते, बाद में इसको करें, नहीं तो इसको पहले कर लेते। चलो देखो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई 6x का स्क्वायर माइनस 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 प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, मुझे 6 चाहिए, और माइनस प्लस करके कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, x इधर 3 में से 2 गया, बचेगा 1, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो 3x माइनस सॉरी प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 इसमें दिया नहीं तो 0 मत लगाओ, डायरेक्ट करो, यहाँ और लिखते जाओ, कॉमन निकाल दो, x बाहर x माइनस 3 प्लस 2 वापस x माइनस 3, सेम हो गया, x माइनस 3 और x प्लस 2, ये हो गया हमारा। दूसरा वाला मैं यहीं पे करता हूं, चलो और इसको भी कर लो। यहाँ पे देखो लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ पे माइनस 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 प्लस, तो कितना चाहिए, 1, 2 1 जा 2, 2 इधर 1 इधर, x इधर x इधर, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकलेगा, x, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2। ठीक है, ये दोनों को वन टाइम लिख लो, x माइनस 2 और x प्लस 1। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस एम सॉरी एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 माइनस 24 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखो चेंज करते हैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस, एक काम करते हैं, इन दोनों में से 5 को कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 माइनस 24। देखो ये और ये दोनों सेम हो गया, इसको सपोज कर लो, लिखो सपोज x माइनस 5 इज इक्वल टू m, वापस क्या हो जाएगा हमारे पास, m का स्क्वायर माइनस 5m माइनस 24 हो गया, हमारा इक्वेशन बन गया। पहले एंड लास्ट का मल्टीप्लाई 24m का स्क्वायर, पहला क्या दिया है, माइनस 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 प्लस, हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 24, मल्टीप्लाई करके 24 चाहिए और माइनस प्लस करके कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 3 जा 24, 8 में से 3 गया 5 बचा, यहाँ पे लिखो m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 3m माइनस 24, इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, बचेगा m माइनस 8 प्लस वापस 3, वापस क्या हो जाएगा, m माइनस 8, सेम हो गया, m माइनस 8 और m प्लस
3, ये दोनों आ गया। अब ये दोनों को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, नीचे थोड़ा खिचड़ी नहीं करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। अब m के जगह पे मुझे क्या लेना है, x माइनस 5 लेना है, पहला वाला m माइनस 5 आया है, सॉरी m माइनस 8 आया है, और दूसरा कितना आया था, m माइनस सॉरी m प्लस 3। m की जगह मुझे क्या लेना है, x प्लस 5 लेना है, लिखो x माइनस 5 माइनस 8, ठीक है, ये भी हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 3, माइनस करो, देखो x माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 8 5 13, ये आ गया। दूसरा ले लो, ये 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 2, x माइनस 2। बस इतना ही तो था, कुछ और सॉल्व करना है क्या, चेक करो एक बार आंसर। दूसरे का दूसरा x माइनस 13 और x माइनस 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया, सेकंड का सेकंड वाला भी हम लोग ने कर लिया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, लेकिन उसके पहले इसके बीच में और लिखना है तो आप लोग लिख लो और, ठीक है। ये दो आंसर हमारा मिल गया, ठीक है। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है।